नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दूसरे फेज की यात्रा पर निकलेंगे, जिस पर तंज कसते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जनता ने इनको बेरोजगार बना दिया है, उनके पास कोई काम है ही नहीं। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस प्रकार से एनडीए की सरकार बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जन कल्याण का काम कर रही है और जिस तरह से काम करने वाले लोगों के बीच में लोकप्रिय है, उससे लोगों के मन में घबराहट है। कुल मिलाकर उन्हें अपना जो राजनीतिक दुकान चलाना है, इसके लिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं। मंगल पांडे ने पटना के पीएमसीएच में बन रहे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल पर बोलते हुए कहा, यह पूरे देश के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है और यदि इसमें मेडिकल कॉलेज भी जोड़ दिया जाए तो यह दुनिया का पहला बड़ा संस्थान होगा, जहां 5,465 बेड भी होगा और 250 सीट MBBS की पढ़ाई होगी। यह 3 फेज में बन रहा है और पहला फेज का काम अगले साल जनवरी में बनकर तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए, अपने अनुभव के आधार पे उनके विचार हैं। मंगल पांडे जी, विपक्ष की तरफ से कई यात्राएं निकल रही हैं। माले जनविरोधी नीतियों, सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण 16 तारीख से यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस स्मार्ट मीटर के खिलाफ यात्रा निकाल रही है। तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। तो विपक्ष आप लोगों के खिलाफ गोलबंदी करने के लिए एक बड़े पैमाने पर यात्राओं का दौर शुरू कर रहा है। देखिए, आपने जो बात कही उसी से स्पष्ट है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, तभी तो अलग अलग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो विपक्ष बिखरा है। दूसरा, विपक्ष मुद्दा विहीन है, मुद्दे नहीं है उनके पास। कुछ समय पहले जब वो सरकार में थे तो इन सारे कार्यों का वो समर्थन कर रहे थे। आज जब सभी काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं तो उनको उसमें कमियां दिखाई पड़ रही हैं। तो मुद्दा विहीन विपक्ष मुद्दों की तलाश में है, बिखरा हुआ विपक्ष है और यह बहुत सामयिक है कि जब चुनाव आएगा तो उनको अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए कुछ तो गतिविधियां करनी पड़ेंगी। जो आज बिहार में सरकार चल रही है एनडीए की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और इस एनडीए गठबंधन के जो दल हैं वो जिस तरीके से सरकार में रह के जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं और राजनीतिक और सांगठनिक रूप से भी एकजुट होके जिस प्रकार से गांवों में जाके संगठन को भी सुदृढ़ और चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं और लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है, उसके कारण विपक्ष में थोड़ा बौखलाहट भी है। और उसी का परिणाम है कि एक छोटे राजकुमार जो भी विदेश से घूम के आए हैं, अब विदेश भ्रमण कर लिया है तो अब कुछ कार्यकर्ताओं के बीच भ्रमण करेंगे। मैंने कहा उनकी भावना है और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इसमें भी विपक्ष कह रहा है कभी विधानसभा का चुनाव है नहीं, हिंदू को एकजुट करने का, जाति धर्म का राजनीति शुरू कर दिया आप लोग। मैं फिर कह रहा हूँ, ये उनकी भावना है और उनके विचार हैं। अच्छा, एक बड़ा हत्याकांड हुआ जिसको लेकर के बहुत चर्चा हो रही है बाबा सिद्दीकी की। ये कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार में सब चीज़ ठीक ठाक नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तेजस्वी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जो भी कहीं देश के किसी भी कोने में कोई इस प्रकार की घटना होती है वो दुखद होता है और हम ऐसी घटनाओं की निंदा भी करते हैं और जो संबंधित अपराधी है उस पर कार्रवाई भी होती है। आपने देखा होगा कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें वहाँ की सरकार ने, वहाँ के पुलिस ने कार्रवाई भी किया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।